डिस्कस करते हैं। डाउट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है क्या आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई डाउट नहीं है? 10, कोई डाउट ही नहीं है? 11, 12, Yes, sir. 12. Okay. A particle is projected with a velocity u making an angle theta with horizontal. At any instant its velocity v is at right angle to its initial velocity u, then v is, देखो भैया क्या बोला है कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की, एक सेकंड कहाँ गया पेन, आजा भैया। हाँ, कहा है कि आपका जो पार्टिकल है उसको हम लोगों ने कैन यू गाइस हियर मी? यस सर। वीडियो पॉज है ना, लेकिन सर वीडियो पॉज हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? व्हाट्स हैपनिंग यार? हेलो, यस सर। वीडियो स्टिल पॉज राइट? यस। ओके, जस्ट 1 मिनट। मेरे ख्याल से जूम में कुछ इश्यू है, रीजॉइन करना होगा आप लोगों को, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ठीक है सर। ओके, सो नाउ द वीडियो इज ओके राइट? यस सर। सो लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे थे। सो 12 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको हमने वेलोसिटी u से फेंका है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है, अच्छा, एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। क्या हुआ, ये पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है, अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। कहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आया जब इसकी वेलोसिटी v जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाती है, ये राइट एंगल बनता है, ठीक है? तो हमें बताना है कि यहां पर ये वेलोसिटी v
कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ दिस u एंड थीटा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? है ना? यस सर। अब देखो भाई, जो भी वेलोसिटी यहां पर u है, वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u cos थीटा ही होगा, है ना? है ना? हाँ सर। और क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ये थीटा, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये एंगल? यस सर। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो गई? v cos 90 डिग्री माइनस थीटा, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। और हमें मालूम है कि ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डज नॉट चेंज, इसलिए हम कह सकते हैं कि u cos theta is equal to v cos 90 degree minus theta is sin theta. This implies v is equal to u upon tan theta या फिर u cot theta। समझ में आई बात? ये आपका आंसर हुआ। कोई आपत्ति किसी को? नो सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूं फिर। 13, 14, सर 14। what is the angle of projection with the horizontal in the अबे यार 13 क्या बोल रहा है? Four projectiles are fired with same velocity at angle 20 degree, 40 degree, 55 degree and 70 degree with the horizontal. The range of projectile will be the largest for the one projectile at angle, इनमें से कौन सा 45 डिग्री के सबसे पास में है? 40 डिग्री, तो उसी के लिए मैक्सिमम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल? अरे बेटा, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ जगह पे आ गया, शायद क्वेश्चन रीअरेंज हो गया, तो इसको मैं बोनस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 इज बोनस, ठीक है? दिस क्वेश्चन डज नॉट मेक एनी सेंस, दिस क्वेश्चन इज बोनस। ओके, 15, 16, 17, 18, 19, 18 क्लास में किया हुआ है बेटा, 18 का क्लास में किया हुआ है, 2d/3u आएगा आंसर। ये काफी अच्छे से आप, जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब पढ़ा था ना हम लोगों ने, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पढ़ा था, उस वक्त हमने इसको कवर किया था। इस क्वेश्चन को क्या बोला था हमने कि किसी भी दो पार्टिकल के बीच में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो कितना हो जाएगा? ये एंगल 60 डिग्री है, तो u प्लस u cos 60 डिग्री दैट इज 3u/2। इसलिए d डिस्टेंस कम होने में कितना टाइम लगेगा? d अपॉन 3u/2, सो दैट इज इक्वल टू 2d/3u। ये आपका आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 20, सर 20। 20, a ball is rolled off the edge of a horizontal table at speed of 4 meter per second. If it hits the ground after 0.4 second, which statement given below is true? ठीक है, it hits the ground at a horizontal speed of इतना, horizontal distance of इतना from the meter। ओके, देखो भैया क्या कहा है, एक आपके पास टेबल है, ये आपकी टेबल है, इस टेबल से क्या हुआ है, एक बॉल को हमने फेंका, तो ये एज से पार करिए कितनी स्पीड से? 4 मीटर पर सेकंड से। कहा है कि इसको यहां से फ्लोर तक गिरने में टाइम कितना लगा? 0.4 सेकंड का टाइम लगा।
आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट हिट्स द ग्राउंड एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.6 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। ये एकदम सही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये रहा आपका r, यही ये r में निकालूंगा तो कितना आएगा, r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ही है, इसलिए ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड इंटू 0.4 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 1.6 meter. So option 1 is correct. Now the option 2 says the speed with which it hits the ground is 4 meter per second. नहीं बेटा, 4 मीटर पर सेकंड तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल टकराते वक्त, हॉरिजॉन्टल 4 के साथ साथ कुछ वर्टिकल भी आएगा, तो जो नेट वेलोसिटी वो 4 मीटर पर सेकंड तो कदापि नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हाइट ऑफ द टेबल इज 0.8 मीटर, उसके लिए क्या निकालेंगे, उसके लिए आप कह सकते हो कि आपका जो h होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज हाइट h इज इक्वल टू 1/2, जी को 10 ले ले रहा हूँ, 10 इंटू टी कितना है 0.4 सेकेंड्स, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 0.16, सो दैट इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 2, तो 0.8 मीटर। ये भी करेक्ट है ना? हम्म, तो ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4, इट हिट्स द ग्राउंड एट एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देखो भैया, इसको लगा है 0.8 मीटर, तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी vy, दैट विल बी इक्वल टू gt, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। तो इसके पास दो वेलोसिटी है, आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड और नीचे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड। ऐसा कैसे हुआ है? मैंने कुछ तो गड़बड़ किया मतलब, ये तो 4 आना चाहिए ना जीटी से। अच्छा, वी इज इक्वल टू जीटी किया ना, तो जीटी आएगा 4 मीटर पर सेकंड है, सॉरी मेरी गलती। तो इधर वर्टिकल वेलोसिटी भी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, इसलिए टकराएगा कितनी स्पीड से, कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे टकराएगा। ऑप्शन नंबर 4 गलत है, इसलिए इसमें ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ऐसा हो रहा है क्या? हम्म, हाफ जी टी स्क्वायर सर निकाला। सिंगल करेक्ट था। एक सेकंड, हाफ जी टी स्क्वायर 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर इज 0.16 ही होगा ना, तो 0.8 मीटर, तो 0.4 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट 0.8 मीटर गिरेगा। हाँ, हाँ तो सही रहा बेटा, ऑप्शन 3 भी। अल्टे अनलेस अगर आप जी को 9.8 लेते हो बेटा, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमेशा करेक्ट होगा। वैसे इसका 1 और 3 दोनों करेक्ट है जी को 10 लेने पर, बट अगर कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में जाएगा, बोलेगा नहीं जी तो 9.8 होता है, तो उस केस में ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। इसलिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन 1। ठीक है? सर हम ऑप्शन वन ही ऑप्शन किए, 1 ही उसको मार्क गलत किए थे, दिखा रहा है। हाँ, ऑप्शन ऑप्शन 1 वन ही गलत दे दिए। किए, गलत दिखा रहा है। तो बेटा फिर 1 और 3 दोनों को ही सही मानेंगे हम। ठीक है, 1 और 3 दोनों ही सही बोलते रहो, लेकिन 1 और 3 दोनों ही सही बोलेंगे, इसको भी मैं करेक्शन करा दूंगा। दो क्वेश्चन में करेक्शन हो गया ना? हम्म, यस सर। जिसने 1 मार्क किया उसको ही मार्क्स मिलेंगे, जिसने 3 मार्क किया उसको ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना यहाँ पे? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। 21, an object is thrown along a direction inclined at angle 45 degree with the horizontal direction. The horizontal range of the particle is equal to, an object is thrown along a direction inclined at angle 45 degree with the horizontal direction. Okay, the horizontal range of the particle। अच्छा, देखो भैया, आपको थीटा दे रखा है, आपको हाइट और रेंज के बीच में रिलेशन निकालना है, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच में डिस्टेंस निकालना है। इसके लिए अपने पास फॉर्मूला था ना डायरेक्ट, क्या था रतन? चार है। 4 है ना? था ना? r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, राइट? याद है? थीटा कितना 45 डिग्री, tan थीटा हो गया 1, सो r इज इक्वल टू 4h। ऑप्शन नंबर 4। 22, 23, 24,
25, 26। बेटा मुझे तो पेपर Sir, अभी 22. सो रहे थे क्या अभी तक? A stone projected with velocity u at angle with horizontal reaches maximum height h1. Okay. When it is projected with u at angle pi by 2 minus theta with the horizontal, it reaches maximum height h2. The relation between the horizontal range r of the projectile and h1 and h2, r h1 और h2 के बीच रिलेशन निकालना है। हमें पता है कि h1 क्या हो जाएगा, h1 हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, h2 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2g, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। हमारा रेंज कितना है बेटा? रेंज होता है आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, दैट इज बेसिकली 2 टाइम्स u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g, है ना? कोई दिक्कत? No, sir. तो मेरे को यहां दिख रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यू स्क्वायर, यहां मेरे पास है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, यू टू पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। और यहाँ पे क्या है, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब इसका स्क्वायर मिलेगा h1 और h2 को मल्टीप्लाई करने पे, हाँ ना? हाँ सर। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि h1 मैं h1 h2 को मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, इसलिए क्या आएगा h1 h2 को मल्टीप्लाई करके, u टू पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 जी स्क्वायर, राइट, है ना? है ना? हाँ सर। दैट इज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी का होल स्क्वायर इंटू 1/16। यहाँ 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, 4 और 16 कैंसिल होगा, 1/4 बच जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, है ना? हाँ सर। दिस इंप्लाइज h1 h2 is equal to r square by 16, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आया? आया समझ में? हाँ सर। थोड़ा प्योर मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा खेल है। वैसे इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का, क्या दिखाता हूं। एक और तरीका ये हो सकता है कि मैंने बोला देखो दोनों केस में रेंज तो बराबर ही होने वाला है, थीटा पर भी और 9 π/2 थीटा पे भी, है ना? होने वाला हाँ है कि नहीं? सर। तो उस रेंज को मैं आर बोल लेता हूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं, आर tan थीटा इज इक्वल टू 4 h1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं सर। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि r tan 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब r कॉट थीटा। इज इक्वल टू 4h2 लिख सकता हूं? यस सर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर h1 h2। फिर से आगे आंसर तुरंत 3 लाइन में। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, हाँ sir. सर। चलो 23, 24, 25, 26, यहां तक तो बात पूछ चुका था मैं। 27, 28, 29, 30। अच्छा, Sir, 30. a man throws a ball vertically upwards and it rises through 20 meter and returns to his hand. Okay, what was the initial velocity? 20 meter per second. uh, and for how much time? 4 seconds। क्या हो गया इसमें बेटा, तो लल्लू क्वेश्चन एकदम।
बच्चों वाला, क्लास 9 के बच्चे करते हैं इसको, ट्राई करेंगे हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैंने दी तो बन ही जाएगा, बहुत ज्यादा आसान है। 31, 32, 33, 34. 34. A body released from a great height falls freely towards the earth. Okay. Another body is released from the same height exactly 1 second later. Okay. The separation between two bodies 2 seconds after the release of the second bodies. देखो यार, पहली बॉडी को कितना टाइम मिला? फर्स्ट बॉडी को मिला है 3 सेकंड, और सेकंड बॉडी को कितना मिला है? 2 सेकंड्स, राइट। हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल, क्या लिखेंगे? पहली वाली बॉडी कितना गिर चुकी होगी? हाफ इंटू जी इंटू 3 स्क्वायर। दूसरी बॉडी कितनी गिर चुकी होगी? हाफ इंटू जी इंटू 2 स्क्वायर। तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ इंटू जी इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये हो गया 24.5 मीटर। मैंने जी को 9.8 लिया तो आंसर आ गया 24.5 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, नेक्स्ट 35, 36, 37, 38, कोई डाउट ही नहीं है? 39, सर 39। सर 39. 38 भी ओके। A body is moving with velocity 30 meter per second towards east. After 10 seconds, its velocity becomes 40 meter per second towards north. The average acceleration, क्या बार बार आप लोग पूछते रहे, तो यही सवाल यार, समझ परेशान हो गया उससे। देखो भैया, एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, हाँ या ना? दैट इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। अब v फाइनल कितना है? 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हो गया 40 नॉर्थ माइनस इनिशियल कितना है? 30 ईस्ट माइनस 30 ईस्ट अपॉन 10 सेकेंड्स, है ना? दैट इज इक्वल टू, अच्छा इतना मीटर था, इतना मीटर पर सेकंड था ना, तो ये हो गया आपका 4 नॉर्थ माइनस 3 ईस्ट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? अब मैंने ईस्ट को लेट से आई कैप बोल दिया और नॉर्थ को लेट से जे कैप बोल दिया, तो क्या हो गया? 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? थर्टी 39. A particle is fired at angle 45 degree with the horizontal elevation angle of the projectile at its highest point at as seen from the point of projection. इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया ऐसे, बोला है कि अगर 45 डिग्री के एंगल पर अगर इसको हमने फायर किया है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसका एलिवेशन एंगल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब आपको कौन सा एंगल बताना है? ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल अल्फा बताना है। ठीक है, समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। Yes, sir. बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट ऑफ लैंडिंग से कनेक्ट करूं तो बाय सिमेट्री में कह सकता हूं, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा है, हाँ या ना? हाँ सर। उसका मैंने आपको रिलेशन बताया था, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा, याद है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में एक रिलेशन था। Yes, sir. तो मैं लिख रहा हूं 2 tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब tan 45 डिग्री। दिस इंप्लाइज क्या हो गया?
tan alpha is equal to 1/2, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया? आ गया फिर समझ में। ये कहां से देखा हम लोगों ने? ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताया था ना इस फॉर्म में। चलो, अगर नहीं समझ में आया तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में जो थ्योरी पढ़ाई थी उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। 40, 41, 40. 40, okay. The horizontal range and the maximum height of a projectile are equal, okay. The angle of projection of, अरे यार रतन चोर है, r tan theta equals to 4h, ठीक है। अब बोला है r और h इक्वल है, r इक्वल्स टू h दे रखा है क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। पर सर वो गलत है, गलत दिया है। सर और उसको गलत बोल रहा है वन सर। दिया हुआ गलत बोल आंसर। रहा है। यस सर, 1 दिया है। 1 दे रखा है तो गलत दे रखा है, डोंट वरी। तो क्वेश्चन नंबर 40 में भी करेक्शन है। करेक्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। तो मेरे 3 क्वेश्चन में करेक्शन हो गया ना, मुझे बाद में बताना कौन कौन सा है। 41, 42, Sir, 42. a projectile is moving such that its position coordinates x, y are 2 meter, 3 meter at t is equal to 0, 6, 7 at t is equal to 2 and 13, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 5 is, देखो t is equal to 0 से लेकर t is equal to 5 के पोजीशन बोला गया था, मतलब इसका कोई जरूरत ही नहीं है अपन को, फालतू दे रखा डेटा है ना। तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, आप देखोगे तो 2 से 13 हो गया तो मतलब 11 आई कैप, प्लस 3 से 14 हो गया तो प्लस 11 जे कैप। टाइम कितना लगा? 5 सेकंड, तो दिस डिवाइडेड बाय 5, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आई बात? Okay, sir. यस सर। कोई सवाल भाई? बच्चे वाला सवाल है, 9th क्लास के बच्चे कर रहे हैं मेरे, आप लोग भी किए हो 9th में। 43, नो सर। 44, लास्ट क्वेश्चन है ना अब इसके बाद। यस 45, सर। 45, इसमें डाउट हो गई। Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. Okay. She walked up the stationary escalator in time t1. On other days, if she remained stationary on the moving escalator, the escalator took to the time t2. Then the time taken by her to walk up on moving escalator will be equal. समझ में आई बात? देखो भैया, क्या है ना, रिवर क्वेश्चन है, एस्केलेटर बोल दो रिवर बोल दो एक ही बात है। बोल रहा है रिवर है जो फ्लो करती है जनरली वेलोसिटी u से। प्रीति इसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, तो जब रिवर के साथ अपने आप को खुला छोड़ देती है तो उसको टाइम लगता है t2, मतलब अगर इस डिस्टेंस को मैं d बोल दूं तो टाइम t2 कितना हो गया? टाइम t2 हो गया d अपॉन u, है ना। कोई दिक्कत? फिर बोला कि किसी दिन प्रीति आई तो देखा कि रिवर फ्लो नहीं कर रहा, रिवर का फ्लो बंद हो गया, तो उसको खुद से स्विम करके जाना पड़ा। तो टाइम कितना लगा? t1 इज इक्वल टू डी बाय, लेट्स से उसकी वेलोसिटी स्विम करने की v है ना। आपको t1 पता है, t2 पता है, आपको बोला है कि नहीं, एक तीसरे दिन वो आई, रिवर भी फ्लो कर रही थी और वो खुद भी साथ में स्विम करी v वेलोसिटी से, टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v प्लस यू। तो बताओ अब टाइम कितना लगेगा? तो हम बोलेंगे टाइम t इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस d अपॉन u प्लस v, है ना। दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस d अपॉन u कितना होगा? d अपॉन t2 प्लस v कितना होगा? d अपॉन t1, सो दैट इज इक्वल टू t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत किसी को? नो सर।
अब रिवर की जगह एस्केलेटर है और क्या है? कोई दिक्कत है किसी को? चलो नो बेटा, नो सर। सर। बेटा तो क्वेश्चन बोनस कौन सा हुआ था? 14, 20 और 40। अच्छा, तो करेक्शन किस किस में है? करेक्शन है 14 में और 20 में और 40 में, है ना? यस सर। ठीक है, तो इसको मैं करेक्ट करवा दूंगा। अच्छा, तो मार्क्स कैसे आए आप लोगों के? ठीक ठाक। इस ये बोनस सही करने के बाद भी? हम्म। अरे इस कंप्यूटर पे है ही नहीं आपके मार्क्स। एक सेकंड। चलो ठीक है, फिर बाद में अगली क्लास में मिलते हैं। थोड़ा रेस्ट कर लो, डिस्कशन तो जल्दी हो गया। लेकिन बेटा पेपर मुझे आज भी आसान ही लग रहा है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा आज का पेपर भी। ठीक है, तो थोड़ा सर सा। आसान था। हाँ, पेपर आज का भी आसान ही था, तो थोड़ा इसमें मार्क्स आने चाहिए थे। ठीक है, अगर नहीं आए तो कंसर्न वाली बात है, मैंने देखा नहीं आपके मार्क्स, इसलिए बोल कुछ बोल नहीं सकता अभी, बट इसमें मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन।